आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी शीशा फुआ। राधा के सिर से उसके पति का हाथ उठ जाने की सनसनीखेज खबर उस गांव के एक एक घर में पहुंचकर पूरे परिवेश को एक बार फिर गम में डुबो गई। जिसने जहां सुना वहीं से राधा के घर की ओर भाग चला। उसके घर आंगन दरवाजे पर स्त्री पुरुष बच्चों की भीड़ जम गई। राधा के दरवाजे से लेकर आंगन तक सबके सब निशब्द, किंग कर्तव्य विमूढ़, सांत्वना के शब्द जैसे रीत गए हों। राधा के हृदय विदारक क्रंदन को द्विगुणित कर रही थी उसकी माँ। महिलाएं भी उनके सुर में सुर मिलाती हुई। तभी दरवाजे की ओर से भागता हुआ आकर एक लड़का भीड़ में एक संदेश उड़ा गया, शीशा फुआ आई हैं। और उस नाम को सुनते ही सबके सब स्वर जहाँ थे वहीं थम गए, जैसे शीशा फुआ के आगे रोना एक गुनाह हो। सबकी सब महिलाएं और बच्चे फुआ को देखने दरवाजे की ओर खिसकने लगे। भीड़ को चीरती एक सख्त आवाज़ गूंजी, कहाँ है रधिया, कहाँ है उसकी माँ? राधा और उसकी माँ को ढूंढती शीशा फुआ वहाँ पहुँची, जहाँ दोनों औंधे मुंह पड़ी थीं। फुआ की आवाज़ फिर गूंजी, अंधेरे में क्यों पड़ी है? फुआ दोनों को खींचकर बाहर ले आईं। हाथ मुंह धुलाया। थमे हुए वक्त में गति आने लगी। शीशा फुआ का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था। उन्हें रुकना थकना पसंद नहीं था। शीशे की तरह साफ, पारदर्शी। गांव के लोगों पर किसी भी प्रकार की आई विपत्ति के समय शीशा फुआ आ धमकती और फिर किसी प्रकार की शाब्दिक सांत्वना, धैर्य की आवश्यकता न रहती। वे स्वयं धैर्य की जीती जागती मूर्ति थीं। राधा ने भी एक बार उस शीशे में अपना चेहरा देखा और मुंह बंद कर लिया। अंदर से एक अदृश्य शक्ति ने उसे गतिमान होने के लिए मजबूर कर दिया। शीशा फुआ के गर्वीले परिचय से उस गांव का बच्चा बच्चा वाकिफ है। मैं 9 भाइयों की बहन हूँ, 9 भाइयों की। निश्चय ही लोक कथाओं में वर्णित 7 भाइयों के बीच एक बहन के नसीब से भी अपने भाग्य को ऊंचा दर्शाने के एहसास से भरा हुआ उनका पुनरावृत्त परिचय। फुआ के पिताजी के 2 लड़के 2 लड़कियां, उनके अन्य 3 भाइयों के लड़के ही लड़के। 9 भाइयों के बीच 2 बहन। शीशा फुआ ने न जाने क्यों अपनी बहन के अस्तित्व को कभी स्वीकारा ही नहीं। बचपन से ही क्या अपने बड़े भाइयों से लाड़ प्यार प्राप्त कर छोटों पर उड़ेलती रहीं। छोटे भाइयों को गोद में उठाए दिन भर मोहल्ले टोले में भागती फिरती। चाचियाँ भी खुश। बड़का चाचा मेरे ही हाथों खाना लेते थे। छुटका काका को मैं ही हुक्का भर कर देती थी। मझला काका को मेरे साथ खाए बिना स्वाद नहीं मिलता था। अपना बचपन बखानते हुए फुआ घर के एक एक सदस्य से स्वयं का उपयोगी संबंध जोड़े बिना न रहती। हम छोटी छोटी बहनें, मैं, नारायणी, विधा, शांति, उषा, गीता उन्हें घेर कर बैठ जाती। फुआ अपने भाग्य की सराहना करते करते अनायास लंबी छलांग लगा हमारी निस्सारता पर उतर आती। मैं तो अकेली थी, अकेली। तुम लोगों की तरह 1 दर्जन नहीं, एक टिड्डी दल भाइयों के आंगन में उतर आई हो, तभी तो तुम बहनों का मानदान नहीं होता। उनके भाग्य की सराहना में फूली बैठी हम बहनों को भला अपनी निस्सारता कैसे कबूल होती? हम सब एक साथ को छेड़ बैठती। फुआ, अब आपको कौन पूछता है? आपके बाप चाचा का ज़माना लद गया, अब तो हमारा मौका है, हमारी पूछ है। अब तो पुरानी पड़ गई हैं। फुआ को पुरानेपन से सख्त चिढ़ थी और तमक उठती। कौन पुराना? देखती हो मेरे भाइयों को मेरे बिना चैन नहीं। बड़े छोटे मौके पर सब बुलाते हैं, बड़का भैया से लेकर सुमंगल तक। चल चल के पूछवा दूँ। और फिर तो हम कितना भी ना नुकुर करें, दरवाज़ा चढ़ अपने बड़का भैया अर्थात मेरे पिताजी से पूछवा कर ही दम लेती। फुआ ने अपने कथन की पुष्टि के लिए जाने कितने प्रसंग कंठाग्र कर रखे थे। हमारी बहुमत की भैंस भी उनकी बुलंद आवाज़ की लाठी से पिट कर रह जाती। बुआ के परोक्ष में काकी सुनाया करती थी, बाप, चाचाओं और 9 भाइयों की दुलारी बहन की शादी में संयुक्त परिवार वालों ने एक न उठा रखी। सामर्थ्य से अधिक ले देकर संपन्न घर सुंदर वर खोजकर शादी की और गांव जवार में उस ऐतिहासिक शादी के
वर कन्या तथा बारात से लेकर एक एक घटना की सामाजिक चर्चा पसर कर बासी भी नहीं हुई थी कि ठीक 1 वर्ष बाद बेनूपुर से संवाद लेकर एक नाई आया। कुशल पूछते बड़का बाबा का पैर पकड़कर नाई बिफर पड़ा, मालिक मालिक। और उस भयानक खबर का अंदाज़ा लगते ही बाबा को काट मार गया। कई दिनों तक चारों चूल्हे न जले। घर का बच्चा बच्चा तक खटान पटान लिए पड़ा रहा। शीशा बुआ की खोज खबर लेने जाने की किसी में हिम्मत नहीं। डोली जो ससुराल के लिए उठी तो लौटी भी नहीं थी। गांव जवार के प्रसिद्ध रामायणी मजले काका ने पांव पकड़े ससुराल के लिए विदा मांगती लाडली को भीगे स्वर में आशीर्वाद दिया था। अचल रहे अहिवास तुम्हारा, जब लगी गंग जमुंजल धारा। उसी रामायणी काका की आंखों में उतर आई गंगा जमुना की धारा रुकने थमने का नाम न ले। सारे समाज की आंखों की अविरल धाराओं को बांधने का संदेशा ले आई। एक डोली के दरवाजे पर रुकते ही औंधे पड़े परिवेश में सनसनी फैल गई। आश्चर्य मिश्रित अटकलें लगने लगी। कौन आया? किसी को तो बुलावा नहीं गया। घर की सब बहुएं तो घर में ही थीं। खानदान की एक ही बेटी शीशा, जिसे बुलावा भेजने की किसी में हिम्मत नहीं थी, और डोली में तो लाल लाल ओहार लगा था। शीशा तो अभी ओहार उठा, डोली से गुलाबी फर्दी साड़ी में लिपटी एक आकृति उतरने लगी। शरीर के ढांचे से दरवाजे पर बैठे बड़का काका ने अपने खानदान का इकलौती को पहचान लिया। उनका कलेजा फटने को आया। काकी मुंह पर आंचल कस कर बांधे बेटी को डोली से उतार लाईं। पिछले 15 दिनों से आंसू में डूबे घर परिवार के जैसे आंसू चूक गए। स्वयं फुआ हंसते हंसते सबसे गले मिल रही थी। कोई रोता कैसे? तब से लेकर आज तक कोई उनके सामने उनके फूटे भाग्य की खातिर नहीं रोया, उनकी माँ भी नहीं। फुआ की आंख बचाकर जो जितना बिलख ले। उनकी शादी के बाद ही 4 भाइयों के बेटों पोतों से भरा परिवार 4 चूल्हों में बट गया था। अब भी फुआ के लिए चारों एक ही थे। उनकी इच्छा जब जहाँ खाने सोने को हो वहीं खाती सोती, कोई रोक नहीं। गांव की कोई स्त्री कभी उनके भाग्य पर नहीं रोई। हाय क्या हो गया इसके भाग्य को। दरअसल फुआ अराने भाग्य की सराहना करती नहीं अघाती। 9 भाइयों के प्रेम प्रसंगों में डूबती उतराती पूरे परिवेश को भी प्रेममय बना देती, और उनकी हाँ में हाँ मिलाती औरतें भूल जाती कि शीशा फुआ का ब्याह भी कभी हुआ था। वही कुंवारेपन से भरी चंचलता, चपलता, अल्हड़ वार्तालाप, कानों में लटकते लंबे कर्णफूल, गले में सोने की हंसुली, कलाइयों पर चौड़ी कटाईदार पहुँची। मात्र मांग ही तो सुनी थी। अपनी बातों से अपना स्थान सर्वोपरि रखने वाली फुआ के भव्य व्यक्तित्व पर कभी वैधव्य की छाया तक नहीं पड़ी। फुआ ने स्वयं वैधव्य स्वीकार नहीं किया तो थोपने की हिम्मत किस में होती। फुआ की कोख में पल रही पति की निशानी की बात जब आंगन की स्त्रियों के बीच फैली तो सबकी सब भगवान से प्रार्थना कर उठी, भगवान इस अभागिन को एक लड़का दे देना, जीवन का सहारा हो जाएगा। शीशा फुआ की गोद जब एक नवजात कन्या ने भर दी तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं। नाना नानियों के दुलार में पल रही बच्ची के अस्तित्व को बुआ ने निर्विकार भाव से लिया। 2 वर्ष की पुत्री को उसके दादा दादी के घर ले जाने की बात स्वयं फुआ ने ही उठाई। काका, अब बच्ची को इसके दादा के पास ले जाऊं? दरवाजे पर बैठे चारों बुजुर्ग अपनी बेटी की व्यवहार कुशलता की बात पर हतप्रभ रह गए। फुआ पर ससुराल वालों ने भी कोई बंधन नहीं लगाए। जब उन्हें मैके जाना हो जाए, जब आना चाहती स्वागत करते। ससुराल भी 4 भाइयों का परिवार था। एक स्वर से सबके सब फुआ का सम्मान करते। फुआ ने अपने मैके की गौरव गाथा सुना सुना कर देवरों को मोह रखा था। तीनों देवर जी हुजूरू के लिए तत्पर। अपनी भाभी के मुंह से निकली गालियां भी उन्हें फूल समान लगती। फुआ अपने सगे संबंधियों के प्रति अपने कर्तव्यों से सचेत थी तो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी। ससुर से कहकर उन्होंने ज़मीन के बंटवारे में अपना हिस्सा निकलवा लिया था। उनकी खेती भी देवर लोग ही करवाते। उनके देवरों की ज़मीन भले कभी किसी कारण पड़ती रह जाए, बुआ की ज़मीन पड़ती रहे तो देवरों की खैर नहीं। दिन बीतते देर न लगी।
देखते देखते उनकी बेटी जवान हो चली। उनके देवर परेशान। घर वर ढूंढना आसान न था। कोई कोर कसर छोड़ी कि बुआ उनका एक न उठा रखती। बीच आंगन में खटिया डाले बैठी फूआ बेटी दामाद को देने के लिए सामग्रियों की फरमाइश करती रहीं। सबके सब देवर देवरानी एक पांव पर खड़े हुक्म बजाते रहे। बेटी विदा करते हुए फूआ आम लोगों की अपेक्षा कम ही रोई थीं। अब तो साल में उनके 2 महीने तीर्थाटन में ही बीतते। घर और आस पड़ोस की बीमार महिलाओं को शहर में ले जाकर डॉक्टर को दिखाना, नौजवान लड़कों को नौकरी दिलाने हेतु अफसर से बात करने जाना, शादी ब्याह के अवसर पर सोने चांदी से लेकर हींग हल्दी तक की खरीदारी करना, यही सब बुआ की दिनचर्या थी। अंतिम बार फुआ मेरी भतीजी की शादी में आई। आते ही पूरे परिवेश पर छा गई। महिलाओं के व्यवहार की बातें ही क्यों, पुरुष भी रस्म अदायगी में फुआ से राय विचार लिया करते। मंजू को देने के लिए अपने साथ लाई साड़ी ब्लाउज पेटीकोट सबको दिखाती रहीं। भैया की मदद के लिए चावल चूड़ा दाल दही भी लाई थी। अपने ब्लाउज में बने पॉकेट में नोटों की गड्डियां दिखाकर भैया की हिम्मत बढ़ा गई। बेटी की शादी में पैसे की कमी पड़े तो संकोच नहीं करना बबुआ, तेरी बुआ अभी जिंदा है। भैया की आंखें गीली हो आईं। मेरे किसी भाई ने दूर से ही फुआ को छेड़ा। फुआ के घर अन्न नहीं है, तभी तो भोज खाने आ गई हैं। फुआ तपाक से बोली, क्या बोला? तुम ही मेरी जिंदगी कटा रहा है, चल दिखा दूं, मेरा घर तो अन्न से भरा है। और फिर तो पिछले 5 साल में कितना अन्न हुआ, अन्न बेचकर कितने रुपए हुए, कौन कौन तीर्थ गई, देवर की किस बेटी की शादी में कितनी मदद की, मैके में आयोजित विभिन्न अवसरों पर कितना खर्च किया, सारा जमा खर्च सुनाती गई। किसी ने फिर छेड़ा, लेकिन फुआ के देवर नहीं पूछते। फुआ ससुराल में मैके वालों की शिकायत नहीं सुन सकती, मैके में ससुराल वालों की भी नहीं। बोली, जा जा, मेरे देवरों के पैरों की धूल के बराबर भी तुम लोग नहीं। फुआ के चेहरे पर जीवन और जगत से लड़ाई से उत्पन्न चिन्ह दिखने लगे थे। मैंने कहा, फुआ अब आप थकी लग रही हैं। ना बेटा, थके मेरा दुश्मन, अभी पशुपतिनाथ से आई हूँ, अगले महीने रामेश्वरम जा रही हूँ। फुआ क्या बूढ़ा क्या जवान बच्चों तक को सुनती और अपनी सुनाती रहीं। उनसे बातें करते हुए एक एक स्त्री पुरुष अपने व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ भूल गया। किसी की बेटी की शादी, बेटे की नौकरी, पति की बीमारी, घर जमीन जायदाद के बंटवारे जैसे रोजमर्रा के व्यक्तिगत झंझटों को फुआ का सानिध्य मात्र सहला जाता। फुआ के सामने भला पति पुत्र नाती पोते वाली स्त्रियां क्यों रोएं? फुआ कभी नहीं रोई, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा, सबको दिया। माँ भाई भतीजे अड़ोस पड़ोस को देती रहीं। पैसा कौड़ी अनाज वस्त्र और इससे भी बढ़कर तसल्ली, हिम्मत और जीवन से लड़ने की प्रेरणा। मंजू की विदाई के बाद उन्हें घर लौटना था। भाभी रोने धोने में ही लगी थीं। फुआ ने डांट लगाई, चुप कर बहू, क्यों रोती हो? अब मुझे झटपट विदा करो, कुछ मिठाई है तो बांट दो। मैंने मजाक किया, फुआ बड़ी लोभी हो, भाभी से बिना मिठाई लिए नहीं जाओगी? तुम्हारे घर में कोई खाने वाला भी तो नहीं। जबान से बात छिटक कर कहीं मेरे दिल में ही चुभ गई। मैं जब तक अफसोस जाहिर करूं, फुआ संयत स्वर में मुझे दुनियादारी समझाने लगी। मैं तो मिठाई खाती भी नहीं, घर में बहुत बच्चे हैं सब ना। मैके से खाली हाथ जाऊं तो ससुराल में मैके की हंसी कराऊं। यहाँ लौटते वक्त कई बार तो बस स्टैंड से कुछ मिठाई बताशा खरीद लेती हूँ। पहुँचते ही बच्चे सब दौड़ पड़ते हैं, सबको बांट देती हूँ। मैंने फिर पूछा, बुआ आपके हिस्से की ज़मीन आपके ही नाम है ना? फुआ की व्यवहारिक बुद्धि बोल पड़ी, और क्या, अपनी ज़िंदगी भर किसी के नाम न लिखूंगी, भला इसके बाद कौन पूछेगा? ज़िंदगी के बाद के लिए तो बेटी के नाम लिख जाएंगी ना। मेरी दृढ़ धारणा मुखर हुई थी। फुआ के मन में उत्तर जैसे पक चुका था। तपाक से बोली, नहीं, उसे जो देना था हाथ उठाकर बहुत दिया, ज़मीन तो देवरों के नाम कर जाऊंगी। उन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है, अपने पति बेटों से भी बढ़कर। कभी तुम्हारे फूफा की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं उनके प्रति बेइंसाफ़ी नहीं बरत सकती, आखिर ऊपर वाला भी पूछेगा ना, क्या जवाब दूंगी? और एकाएक जैसे उन्हें जीवंतता का एहसास हो आया। बोली,
मैं जल्दी मरने वाली नहीं, मुझे दुनिया में जीना अच्छा लगता है, मरना नहीं। 70 वर्ष की वयस वाली फुआ को मरना कबूल नहीं, मर मर कर जीना भी नहीं। निश्चय ही उनका जीवंत व्यक्तित्व जीवन से हार मानने के क्षणों में स्त्री पुरुषों के लिए अमृत की बूंद बनता रहेगा। राधा को भी वह बूंद मिल गई थी। राधा ने अपने आंसू पोंछ लिए। जीवन और जगत से लड़ते अपने दोनों कुल के नर नारियों के लिए आदर्श बनी शीशा फुआ को भी अंतकाल ने डसी लिया। खटिया पर पड़ी यम देवता का इंतजार करती फुआ की दुर्दशा का वृत्तांत भी भाभी ने सुनाया। मुझे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं। उनके रहते परिवार का बंधन बिखरने लगा। उनका शरीर गिर गया था। शरीर के 2 प्रमुख यंत्रों, आँख और कान के सहारे उन्हें सब दिख सुन रहा था। सब भाई, यहाँ तक कि उनकी बेटी भी फुआ के अंतकाल से पहले ज़मीन अपने नाम कराने की आपाधापी में लग गई। जिसने सबकी सेवा की, उसकी सेवा में कोई तत्पर नहीं। फुआ का कंठ स्वर अवरुद्ध हो गया था। इसलिए जब उनकी बेटी ज़मीन का कागज बनवा कर उनसे अंगूठा में स्याही लगाने लगी तो फुआ की भृकुटी तन गई। उस परास्त भृकुटी में तब भी इतना दमखम था कि बेटी के हाथ से स्याही गिर गई। देवरों ने भी यही किया। फुआ पहली बार गिड़गिड़ाई यम देवता के आगे, जल्दी आओ, जल्दी करो। और उनकी पुकार सुन ही ली यम देवता ने। फुआ चली गई ऊपर वाले को जवाब देने। नीचे वालों को उनके जाते ही छूट मिल गई। उनके परित्यक्त चोले को पकड़कर रोने चिल्लाने, फुआ की संजोई संपत्ति का बंदर बांट करने की। तो यह थी मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी शीशा फुआ। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।